नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस उद्देश्य के साथ कोविड सहायता केंद्र की शुरुआत की थी उसमें हमें सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। विगत 10 दिन से पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार गिरावट आई है और उसका बड़ा कारण ये है कि कोविड सहायता केंद्र भी है, क्योंकि 5 से 7 हजार लोगों को यहाँ से मेडिकल किट उपलब्ध कराए हैं जिनको कोविड के लक्षण थे। प्राथमिक उपचार के बाद वह घर ठीक पहुँच गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में युक्तिकरण हो सके उनके दरों का इसकी व्यवस्था की गई है और जो भी निजीकरण अस्पताल ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उन पर कार्रवाई की। हमारे कोविड सहायता केंद्र का दौरा किया है और ये बहुत प्रसन्नता की और संतोष की बात है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने ये कोविड सहायता केंद्र शुरू किए थे उसमें हमें सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। विगत एक हफ्ते 10 दिन से भोपाल की पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आई है और उसमें बहुत बड़ा कारण ये कोविड सहायता केंद्र भी है, क्योंकि लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों को हमने यहाँ से मेडिकल किट उपलब्ध कराए हैं जिनको लक्षण थे। तो ये निश्चित रूप से जिनको लक्षण है हो सकता है उनको कोविड रहा हो, पर जो प्राथमिक उपचार के बाद वो घर पे ही ठीक हुए हैं। आज हमने इसकी सभी समीक्षा की है और भोपाल में एक और हमारे प्रशासन द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है कि इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट हैं उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रही है या नहीं। ये दोनों समीक्षा आज हमने की है और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम भोपाल की और पॉजिटिविटी को कम कर पाएंगे और रिकवरी को बढ़ाएंगे। प्रसन्नता की बात है कि आज से मध्य प्रदेश में 18 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे युवाओं को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है। आज 100 लोगों को ये वैक्सीन लगाया गया। 5 और 6 तारीख को 104 प्रदेश के स्थानों पर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा। 8 और 9 तारीख को मध्य प्रदेश के लगभग 416 स्थानों पर ये चलेगा और 15 तारीख को हम इसको बढ़ाकर लगभग 1408 स्थानों पर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके जाएंगे। हमें 15 तारीख तक लगभग 12 लाख डोजेज़ वैक्सीन के मिल जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत सफलतापूर्वक ये वैक्सीन प्रोग्राम चलाएंगे। कोविड पेशेंटों का इलाज कर रहे हैं, मगर वहीं निजी अस्पतालों को देखा जाए तो निजी अस्पतालों में युक्तिकरण हो सके उनके दरों का इसकी व्यवस्था की गई है और जो भी निजी अस्पताल ज़्यादा पैसे लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर्जन अस्पताल जो है उसके अरे चलो आज एक साइट से शुरुआत की गई है और इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो साइट्स की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें मैं यही क्लैरिटी देना चाहूँगा कि अभी जो 18 से ऊपर का वैक्सीनेशन है वो केवल और केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पे है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए कोविन पोर्टल पे और उनको कोविन पोर्टल से मैसेज आ जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको फलां साइट पे इस दिन वैक्सीनेशन के लिए आना है, वही लोग वैक्सीनेशन के लिए आएँ। एंड धीरे धीरे हम जो साइट्स की संख्या है उसको बढ़ाते चले जाएंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें। सर, अभी हमें बहुत ज़्यादा पैसे का वो चल रहा है, बहुत फीस जो भुगतान को लेके शिकायतें आ रही हैं उस पर हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमारे द्वारा 4 अलग अलग निजी अस्पतालों पे कार्रवाई की गई है, जिनमें से 2 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस भी जारी किया गया है कि क्यों ना उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो कार्रवाई है ये सतत हमारी जारी रहेगी, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो निजी अस्पताल भी हैं वो भी लेजिटिमेट फी ही लें। मेरा लोगों इसमें शासन की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी हॉस्पिटल पूर्व में जो रेट ले रहा था कोविड से पहले उसके 140% से ज़्यादा के रेट्स वो लोग नहीं चार्ज करते। इस बीच में अभी सर नए भी हॉस्पिटल्स आ गए कोविड में, जैसे रातीगढ़ का एक। देखिए, जो नए हॉस्पिटल्स आए हैं वे सब हॉस्पिटल्स भी पहले से संचालित ज़रूर थे, केवल उन्होंने कोविड की सर्विसेज अलग से ऐड की हैं। तो क्योंकि वो पूर्व में संचालित थे तो उनकी जो पूर्व की दरें हैं उसके आधार पर ही हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। कहूँगा कि अभी तो स्थिति जो है वो कुछ सुधार होना ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी फिर भी सभी लोगों को ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। त्यौहार से पहले ये देखना ज़्यादा आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें और उसके आधार पर ही हम आगे निर्णय लेंगे। भोपाल से खबर समाज जगत की डी संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.